हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कभी भी आपको भूले ना। तो सबसे पहले तो वी नो दैट स्केयर ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, उसका स्केयर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप -2 ले लेते हैं तो -2 का स्केयर क्या होता है, 4, विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। और अगर मैं +2 ले लेता हूँ तो +2 का स्केयर भी क्या होता है, 4, विच इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, उसका जो स्केयर होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो ही होता है। द सेकंड थिंग इज स्केयर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्केयर रूट पॉजिटिव नंबर का हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल +9 है, +9 का स्केयर रूट क्या होता है, ठीक है, 3, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह अगर आप ज़ीरो ले लें तो ज़ीरो का स्केयर रूट तो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्राउंड नॉलेज, ठीक है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन ऑफ एनी डिग्री इक्वेशन, ठीक है, लाइज इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है किसी भी डिग्री की, उसका जो सोल्यूशन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में लाई करेगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन है x² - 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x² इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। यहाँ से x इज़ इक्वल टू +-1 विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक और इक्वेशन देख लेते हैं हमारे पास, x² प्लस चले फ़िलहाल अभी इसको माइनस ही रहने देते हैं, -9 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या आएगा, x² इज़ इक्वल टू 9, यहाँ से x इज़ इक्वल टू +-3, ठीक है, विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, इस तरह की और भी इक्वेशन हो सकती हैं, जैसे x² - 4, x² - 16, x² - 25 एंड सो ऑन। इस तरह की इक्वेशंस हैं जिनका सलूशन, इस तरह की और भी बहुत सारी इक्वेशंस होगी जिनका सलूशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर ये वाली इक्वेशन देखें x² + 1, तो इसके अगर हम सलूशन की बात करें तो इसका सलूशन होगा -1, ठीक है, +1 उधर जाके -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 अंडर रूट, ठीक है। तो विच डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका ये सलूशन विच डज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली x² प्लस अगर 2 की बात करें तो इसका सलूशन भी अगर हम देखें तो -2, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 अंडर रूट, ठीक है, विच डज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली x² + 9 का भी इसी तरह आएगा, ठीक है, x² + 4, ठीक है, इसका सलूशन भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह सिमिलरली x² + 25, ठीक है, x²
प्लस 16। तो इन इक्वेशंस का सलूशन किस सेट में लाई करेगा? दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन कि इनका सलूशन किस सेट में लाई करेगा। ठीक है, जिनका सलूशन सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, जिन इक्वेशंस का, तो उनका फिर सलूशन किस सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन ये राइज़ होता था। ठीक है जी। तो हमारा जो बेसिक इशू जो राइज़ हो रहा था वो था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, इस इशू का, इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लियोनार्ड एलर था, हु इंट्रोड्यूस्ड द नंबर I, which is known as आयोटा, और इसको एक वैल्यू असाइन की गई जिसकी वैल्यू थी -1 √ ठीक है जी, जिसकी वैल्यू -1 √ थी। अब इस तरह के और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे ये -1 √ है, ठीक है, -2 है, -3 है, इस तरह -4 एंड सो ऑन। These numbers are pure imaginary numbers। ठीक है जी, ये नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। आप खुद भी अगर देखें ना, -2 ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है जी, -2 का स्क्वायर ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, लेकिन -2 का √ दिस डज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इन इक्वेशंस, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इनका सलूशन भी तो किसी ना किसी सेट में लाई करेगा ना। ठीक है, तो इनका सलूशन जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई करेगा। ठीक है, जो कि द सॉल्यूशंस of above equations belongs to set of complex number। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से शो करते हैं। ठीक है, ये which is bigger than real number set। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है, इनका सलूशन जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लाई करेगा, जो कि रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट होता है। ठीक है, अब हम डिफ़ाइन करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि व्हाट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेट कॉम्प्लेक्स नंबर पर। किस तरह का होता है ये? इसको यूजुअली जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये इस फॉर्म का होता है a + b आयोटा। ठीक है जी, वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 √ एंड a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, a और b दो जो है वो रियल नंबर से होंगे। ठीक है, लेकिन ये नंबर, इस फॉर्म का नंबर जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है जी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि a + b आयोटा डज़ नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। इवन a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट a + b आयोटा डज़ नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। a + b आयोटा बिलोंग्स टू c। c व्हाट?
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। इवन ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ए प्लस बी डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। ए प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 4 प्लस 9 आयोटा। सिमिलरली इस तरह के कोई बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 3 माइनस 3 आयोटा एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं। तो दीज आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। अब a प्लस बी आयोटा में a जो है वो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट, एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, वेयर 2 इज़ रियल पार्ट, ठीक है जी, एंड 3 इज़ इमेजिनरी पार्ट, ऑल राइट, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हमें पता है एज़ वी नो दैट कि सेट ऑफ रियल नंबर कैसे होता है, रैशनल यूनियन इररेशनल नंबर्स का जो सेट यूनियन होता है, रैशनल और इररेशनल सेट का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स। इसको अगर हम नंबर लाइन पर देखें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, उधर आएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर को अगर हम पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह होगा, a प्लस बी आयोटा, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट, ठीक है जी। तो दिस इज़ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस सेट के अंदर किस तरह के नंबर्स होंगे, 2 माइनस 3 आयोटा की फॉर्म में, ठीक है, आयोटा वाले नंबर्स, ठीक है, -1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स इस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है जी। इस सेट से इस तरह के नंबर्स होंगे, ठीक है जी। और भी नंबर्स हो सकते हैं जैसे 9 प्लस 4 आयोटा, 9 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। मतलब आयोटा वाले नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे इस सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए complex number with 0 as its imaginary part। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे पास देखें कि अगर हम 2 ही ले लें, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। 2 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, यानी 0 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2, यानी 2 में कोई 0 प्लस भी करें तो 2 के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। सो एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है जी। सो ये तो था आज का हमारा लेक्चर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा और
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी।